दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पूरी होस का नॉमेनक्लेचर कि कैसे कंप्लीट होस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो उसमें 7 से 8 चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली होस में हमें देनी होती हैं। जैसे कि अगर बात करूँ कंपनी नेम जो कि आप कंपनी का प्रोक्योर करने वाले हैं, होस का टाइप आप क्या रखने वाले हैं जैसे वायर ब्रेडेड, स्पायरल या ट्रेफ्लॉन। तो उसके बाद आती है होस डैश साइज, मतलब कि होस की आईडी क्या होने वाली है। फिर आता है फिटिंग डैश साइज, फिटिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं होस के साथ उसका डैश साइज़ क्या है, मतलब कि उसमें थ्रेड साइज़ क्या है, साइज़ उसका फिटिंग का क्या है। फिर आता है फिटिंग का टाइप, कौन सी टाइप की फिटिंग है, मेल है फीमेल है। फिर आते हैं फिटिंग के स्टैंडर्ड लाइक BSP, JIC, NPT, ORFS। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनमें से कौन सा स्टैंडर्ड का फिटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बैंडिंग वाली अगर आप यूज़ कर रहे हैं फिटिंग, तो वहाँ पे बैंड एंगल और बैंड ड्रॉप लेंथ आपको देनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी नेम आइडेंटिफिकेशन। ये नॉर्मली किसी कंपनी का अगर हो, जैसे कि ये HPS का होस फिटिंग्स हैं तो वहाँ पे H डिफाइन है, कहीं पे नहीं भी दिया रहता है। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे W का मतलब है कि कौन से टाइप का होस हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे W जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, W का मतलब है वायर ब्रेडेड। अगर वायर ब्रेडेड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे W आप लिखेंगे। अगर उसके अलावा आप कोई टेफ्लॉन वाला यूज़ कर रहे हैं तो T लिखेंगे। R7 यूज़ कर रहे हैं तो R7 वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो होस का आपको होस का पता होना चाहिए कि आप कौन सा होस यूज़ करने वाले हैं। आपको होस कैसे सेलेक्ट करना है उसके लिए मैंने एक और वीडियो आप मेरा होस का देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ था कि होस को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा आता है यहाँ पे डैश साइज। तो दोस्तों होस आईडी या फिर उसको डैश साइज भी कहते हैं। तो नॉर्मली अगर ये 04, 06 इस तरीके से होता है तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होस की आईडी क्या होती है, मतलब कि आईडी का डायमीटर कितना है वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नॉमिनल आईडी दिख रही होगी 1/4। अगर आप उसको 1/4 इंच का मतलब उसका आईडी है, होस का आईडी इसको कहते हैं। जैसे कि डैश साइज 04 है, इसका मतलब है कि जब हम डैश साइज़ को 16 से डिवाइड करते हैं तो नॉमिनल आईडी आ जाती है। जैसे कि 05 डैश साइज है तो 05 डिवाइड बाय 16, तो जो भी आएगा हमारा इंचेस में वो हमारा आईडी हो जाएगा। उसको हम mm में कन्वर्ट करके भी वहाँ पे होस की आईडी चेक कर सकते हैं। तो होस की आईडी कितनी है वहाँ पे हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। उसके बाद आता है कि फिटिंग का स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए डैश साइज़ फॉर फिटिंग ये है कि अब होस है तो होस में एंड फिटिंग भी होगी, तभी हम उसको ज्वाइन कर पाएंगे। अब एंड फिटिंग किस तरीके की है, डैश साइज़ हम देते हैं जैसे कि BSP, NPT, JIS, JIC, डिफरेंट स्टैंडर्ड की फ़िटिंग के लिए हम डैश साइज़ देते हैं। अगर वहाँ पे मैट्रिक फिटिंग है या बैंजो आईडी वाली फ़िटिंग है तो वहाँ पे पाइप का OD हम डिफ़ाइन यहाँ पे करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको इस सीक्वेंस में नहीं देना है, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं थ्रेड साइज़ ऑफ द फिटिंग। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही केयरफुल तरीके से हमें बहुत ही अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए इस चीज़ का। बिकॉज़ होता क्या है, अगर आपके थ्रेड साइज़ वहाँ पे डिफरेंट है या फिर आईडी में कुछ डिफरेंस हुआ तो जो पाइप है आपका वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा। जो आप अडेप्टर में जो भी मेल फीमेल अडेप्टर में आप इस पाइप को लगाने वाले हैं वो वहाँ पे प्रॉपरली फिट नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें चूज़ करना होगा कि आपकी जो फिटिंग का स्टैंडर्ड है वो कौन सा है। जैसे कि BSP स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वो JIC को फॉलो कर रहा है या NPT को फॉलो कर रहा है। ये सारे स्टैंडर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में एक एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। एक और मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा जहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन आप इन स्टैंडर्ड को पहले चूज़ कर लीजिए कि आपकी फिटिंग जो एग्जिस्टिंग है या आपको जिस भी जगह के लिए चाहिए वहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड का लगा हुआ है ऑलरेडी पाइप, तो वो आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद उस स्टैंडर्ड के नीचे डिफरेंट साइजेज़ आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पे आपको देखिए ध्यान से देखना है कि जैसे JIC में आपको सपोज़ 7/16 का वो थ्रेड साइज़ है क्या, 20 UN आपको दिख रहा होगा, वो नॉर्मली TPI होता है जो कि नंबर ऑफ़ थ्रेड्स पर इंच होता है। जैसे कि आप दूसरी फिटिंग का अगर स्टैंडर्ड देखेंगे जैसे कमात्सु फिटिंग है
वहाँ पे आपको डैश साइज़ 04 के सामने अगर आप देखेंगे तो थ्रेड साइज़ दिया हुआ है 14x1.5। 14 मतलब जो भी अडेप्टर उसमें जो मेल अडेप्टर लगेगा वो उसका ओडी जो होगा वो 14 mm का होगा और जो थ्रेड की पिच होगी वो 1.5 की होगी। इसी तरीके से मैट्रिक लाइट में भी आप देख रहे होंगे डिफरेंट डैश साइज़ या पाइप ओडी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट यहाँ पे फिटिंग के साइज़ हैं, जिसमें नॉर्मली अडेप्टर की ओडी लिखी रहती है। जो भी फीमेल थ्रेड में जाएगा अडेप्टर उसका ओडी लिखा रहता है और उसके थ्रेड साइज़ लिखे रहते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कौन सा आपका लगा हुआ है, उसमें टीपीआई क्या है या फिर थ्रेड की पिच क्या है, उसका अडेप्टर का साइज़ क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड के बेस पे आप देख सकते हैं कि थ्रेड में एंगल कितना है, फ्लेयर एंगल कितना है। तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा स्टैंडर्ड है और देन थ्रेड की जो पिच और टीपीआई चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ फिटिंग कौन सा है। देखिए कई बार हम फीमेल फिटिंग का यूज़ करते हैं पाइप के साथ, कई बार मेल फिटिंग का यूज़ करते हैं, कई बार बैंजो फ्लेंज। तो डिफरेंट टाइप में से आपको कौन है वो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं वो फीमेल फिटिंग है, राइट साइड में वो मेल फिटिंग है। तो मेल वाले को मेल अडेप्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि होस पाइप डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेल फीमेल बैंजो फ्लेंज, तो आपको वहाँ पे करेक्टली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कई बार ये गलती हो जाती है, मेल की जगह फीमेल वहाँ पे आ जाता है, तो वो इंटरचेंज ना हो तो आपको अच्छे से डिफ़ाइन वहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड है, वो भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली थ्रेड कौन से थे वो हमने चौथे नंबर पॉइंट में वहाँ पे देखा था। अब वो फिटिंग कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। आइदर वो JIS है तो बीजे हम लिखेंगे, बी है तो BSP इसका मतलब है, या फिर जैसे अलग अलग कैटलॉग के हिसाब से अलग अलग इसके मतलब हो सकते हैं। लेकिन आप क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है फिटिंग का वो आइदर JIC है, JIS है, कोमात्सु है या मैट्रिक फिटिंग है, वो आपको यहाँ पे क्लियरली डिफ़ाइन करना पड़ेगा ताकि आपका उस अकॉर्डिंगली ही फिटिंग आए। उसके बाद देखिए 7वां नंबर है बैंड एंगल। क्योंकि नॉर्मली कई जगह पे जो पाइप होते हैं वो बैंडिंग में भी लगे रहते हैं, कहीं 90 डिग्री बैंड होते हैं, कुछ 45 डिग्री बैंड होते हैं, कुछ 30 डिग्री बैंड एंगल पे लगे रहते हैं। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि पाइप अगर बैंड वाला है तो कितने डिग्री एंगल पे वो बैंड है। उसके बाद ये ड्रॉप लेंथ जो होती है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। ये नॉर्मली जो भी बैंडिंग अगर स्ट्रेट फिटिंग है तो वहाँ पे ज़रूरत इसकी नहीं होती है, अगर बैंड वाली फिटिंग है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी ताकि प्रॉपर आपका जो जहाँ पे भी इस बैंड को यूज़ करें वो प्रॉपर मैच हो सके लोकेशन पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ होगा।